देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। दादी प्रकाश मणि जी की स्मृति दिवस पर पत्रकारों के लिए स्नेह मिलन। संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी पत्रकारों से बहुत स्नेह रखती थीं। उनका मानना था कि पत्रकार भाई बहनें अपनी कलम की ताकत से ही परमात्मा की प्रत्यक्षता में सहयोगी बनेंगे। 25 अगस्त को दादी जी की 16वीं पुण्यतिथि है। ऐसे में हर साल की तरह इस बार भी कलम के धनी महामनीषियों के स्नेह मिलन का आयोजन शांतिवन में किया गया, जिसमें सिरोही जिले के 175 से भी अधिक समाचार पत्र, टीवी, रेडियो से जुड़े पत्रकारों और ब्यूरो चीफ ने भाग लिया। इस मौके पर संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बिक्की मुन्नी ने कहा कि आपकी कलम से ही परमात्मा का संदेश जन जन तक पहुंचेगा। वहीं संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन ने कहा कि समाज के उत्थान में मीडिया का अहम रोल है। इस दौरान मीडिया निदेशक बीके करुणा, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके शांतनु, समाज सेवा प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके अवतार, पीआरओ बीके कोमल ने भी अपने विचार रखे और पत्रकारों को परिवार सहित मुख्यालय आने का निमंत्रण दिया। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारीज को उनका परिवार भी बताया। अंत में सभी को ईश्वरीय सौगात देकर हर परिस्थिति में मददगार बनकर सहयोग देने का आह्वान किया। में इतनी शक्ति है आपके दिमाग में, दिल में और आपकी कलम में, उससे ही बाबा विश्व में प्रत्यक्ष और बात को प्रत्यक्ष करने के लिए आप विशेष आत्माएं हैं। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सम्मान से आज देश, इस प्रदेश के दूसरे सबसे पिछड़े इलाके सिरोही से पूरी दुनिया भर में सिरोही का नाम हो रहा है, जिसकी वजह आप लोग हैं। जो परमात्मा ने आपको निमित्त बनाया, दुनिया भर में जो नाम जा रहा है उसका श्रेय सब आप लोगों को जाता है। यूक्रेन में शांति के लिए ब्रह्मा कुमारीज ने किया राजयोग ध्यान। यूक्रेन में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और युद्ध भी लगातार जारी है। ऐसे समय पर बीके सदस्य भगवान की छत्र छाया में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और मेडिटेशन कर शांति के वाइब्रेशंस फैला रहे हैं। कीव में ब्रह्मा कुमारीज के सदस्यों ने वेदा लाइफ योग महोत्सव में भाग लिया तो भारत के स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय दूतावास में ध्वजारोहण समारोह में बीके सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया। वहीं टर्नोपिल में आयोजित कार्यक्रम में बीके सदस्यों ने अपने अनुभवों से बताया कि आध्यात्मिकता स्वस्थ जीवन शैली के लिए कितना ज़रूरी है। ओडेसा में सभी बीके सदस्य खास शांति के लिए योग का अभ्यास कर रहे हैं और संगम रिट्रीट सेंटर के निर्माण का कार्य लगातार जारी है। राजस्थान के कोटा में पहली बार सावन मास में 7 कन्याओं ने भोलेनाथ शिव को अपना वर मानकर अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया, जिसके हजारों लोग प्रत्यक्षदर्शी रहे। इस दौरान कोटा संभाग के प्रभारी बीके उर्मिला ने सभी बहनों को अपनी शुभकामनाएं दी और उनके परिवार वालों ने भी अपनी बेटी बहन के श्रेष्ठ जीवन की सफलता के लिए मंगल कामनाएं की। मैसूर के यादवगिरी में सकारात्मक परिवर्तन के वर्ष की लॉन्चिंग सेरेमनी की गई, जिसमें ओआरसी की निदेशका बीके आशा ने कहा कि आज मनुष्य भले ही भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त कर ले, लेकिन सच्ची खुशी के लिए उसे तनावपूर्ण जीवन से बाहर आना होगा और इसमें आध्यात्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं सुतूर के श्री शिवरात्रि देसी केंद्र स्वामी जी, विधायक पी रवि कुमार, जेएसएस हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर शिपा अवेरबिल, लैंड रिकॉर्ड्स के ज्वाइंट डायरेक्टर सीएस रमेश और मैसूर सब जोन प्रभारी बीके लक्ष्मी और बीके शारदा ने मन की शांति पर बात करते हुए राजयोग का अभ्यास कराया। उत्तराखंड के कोटद्वार में मानसून का रौद्र रूप देखने में आ रहा है, जिसके चलते खो नदी में बाढ़ आई और काशी रामपुर तल्ला नदी के किनारे के क्षेत्र की बस्तियों के 35 घर बह गए। इसके साथ ही वहां का कुछ आश्रम भी पूरी तरह बह गया। हालांकि लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया था, परंतु सामान वगैरह बाढ़ में बह गए। ऐसे में वहां के नागरिक जो मानसिक अशांति में थे, उन्हें कोटद्वार मिश्रा कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने सांत्वना दी और उनका मनोबल बढ़ाया। इसके साथ ही इस विपरीत परिस्थिति में सकारात्मक नजरिया रखने का तरीका बताते हुए उन्हें बिस्किट, फल आदि वितरित किए।
भगवान तो जिंदा है ना, वो तो हमारा है ना, उसके तो हम संतान है ना, वो तो हमारा। हम गाते ना, तुम ही हो माता, गाते हैं तुम ही माता तुम ही पिता, हाँ मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे, माता पिता बंधु सखा सब क्या हो आप हमारे हो। गाते ना, संतान है वो हमारा, माता पिता है, वो कैसे छोड़ सकता है। इस दौरान स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी संस्था के प्रयासों की सराहना की। इस पूरी घटना की जानकारी मधुबन न्यूज़ के संवाददाता बीके रेणु ने दी। उत्तराखंड कोटद्वार के काशीरामपुर तल्ला में वो नदी के किनारे बसी हुई बस्ती में बाढ़ में 35 मकान पूरे बह गए, जिसमें कि एक कुष्ठ आश्रम भी था। ऐसे समय में स्थानीय सेवा केंद्र मिश्रा कॉलोनी नजीराबाद रोड कोटद्वार की संचालिका ज्योति दीदी ने बाढ़ प्रभावित भाई बहनों को मन को शांत करने के उपाय बताए और सकारात्मक सोच कैसे रखी जाए, इसके लिए भी उनको कुछ उपाय बताए। आगे ब्रह्मा कुमारीज राजकोट के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में रिबड़ा के राजवी परिवार के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गुजरात जोन के निदेशिका बीके भारती ने अपनी शुभकामनाएं दी। तो वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू ने बताया कि पुरुषोत्तम मास में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही डिप्टी मेयर कंचन, राजवी परिवार से अनिरुद्ध सिंह जाडेजा ने भी अपने विचार रखे। तो बीके नरेंद्र ने ब्रह्मा कुमारीज के नशा मुक्त भारत अभियान के सेवाओं की जानकारी दी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।